प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को समझने के लिए लर्न विद सौरभ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एसक्यूएल आउटर जॉइन को हम यूज़ करते हैं कंबाइन करने के लिए रिकॉर्ड्स को बोथ टेबल से। हम इंक्लूड भी करते हैं जो रोज मैच भी नहीं करता दोनों टेबल में से, राइट। इनर जॉइन की केस पे हम देख रहे थे जो रिकॉर्ड्स मैच कर रहा था ओनली वो प्रोवाइड किया जा रहा था, बट यहाँ पे हम अनमैच रोज को भी यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। ये किस में मदद करता है? इट हेल्प्स इन रिट्रीविंग कंप्लीट डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स से कंप्लीट डेटा जहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे ये आउटर जॉइन मदद करता है। इवन इफ सम रिकॉर्ड्स डू नॉट हैव द मैचिंग वैल्यू इन द रिलेटेड टेबल, कभी कभार रिकॉर्ड्स मैच भी नहीं करता रिलेटेड टेबल से, वो भी हमको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ता है, राइट। कितने टाइप्स के आउटर जॉइन है? 3 टाइप के आउटर जॉइन है बेसिकली। नंबर 1 में होता है लेफ्ट आउटर जॉइन, नंबर 2 में है राइट आउटर जॉइन और थर्ड में है फुल आउटर जॉइन। ये तीनों जॉइन को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि आउटर जॉइन का यूज़ हम क्यों करते हैं, वाई वी नीड टू यूज़ आउटर जॉइन। नंबर 1 में आता है टू फाइंड मिसिंग और अनमैच रिकॉर्ड्स बिटवीन 2 टेबल्स। दोनों टेबल में से कौन सा डेटा मिसिंग है और अनमैच है उसको फाइंड करने के लिए हम आउटर जॉइन का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, टू गेट कंप्लीट व्यू ऑफ डेटा इवन इफ सम इंफॉर्मेशन इज मिसिंग इन वन टेबल। हमको कंप्लीटली व्यू चाहिए हमारा डेटा का, मिसिंग क्यों ना हो, नल क्यों ना आ जा रहा है, फिर भी मुझे वो डेटा का कंप्लीट व्यू चाहिए, तभी हम आउटर जॉइन का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 में यूज़फुल इन रिपोर्टिंग एंड डेटा एनालिसिस पर्पस, जहाँ पे मुझे डेटा को मेरे मैनेजर बोल रहे हैं रिक्वायरमेंट है कि मुझे एंटायर डेटा चाहिए, जहाँ पे कोई एम्प्लॉय मिसिंग है, उनका कुछ डेटा मिसिंग है, यानी कि उन्होंने एड्रेस नहीं प्रोवाइड किए हैं वहाँ पे नॉलेज, स्टिल मुझे वो मिसिंग पार्ट भी चाहिए, तभी मैं एक रिपोर्ट बना पाऊँगा और डेटा को एनालिसिस कर पाऊँगा कि इस एम्प्लॉय का डेटा मिसिंग है, उनको मैं बताऊँगा कि वो फिल कर लीजिए। हेल्प्स इन डेटा वैलिडेशंस, जहाँ पे डेटा को वैलिडेट करना पड़ता है तो वहाँ पे ये मदद करता है। अभी हम देखेंगे लेफ्ट जॉइन, जिसको लेफ्ट आउटर जॉइन भी बोला जाता है। उसका क्या क्राइटेरिया है, यानी कि ये कौन सी आउटपुट मुझे प्रोवाइड करता है, राइट। यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है? ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, यानी कि 2 टेबल को अगर मैं कंबाइन कर रहा हूँ तो मुझे लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा मुझे मिल जाएगा, यानी कि लेफ्ट टेबल की जितनी सारी रोज है वो मेरे पास आएगी। उसके बाद सेकेंड क्राइटेरिया क्या है? मैचिंग रोज फ्रॉम द राइट टेबल, जो राइट टेबल के साथ मैच कर रहा है वो भी डेटा मेरे पास आएगा। एंड नॉल फॉर राइट टेबल कॉलम व्हेन देयर इज अ नो मैच, यानी कि राइट टेबल में जो मैच नहीं कर रहा होगा उसके लिए ये नॉल वैल्यू प्रोवाइड करेगा। जो मैं बोल रहा हूँ मैचिंग, यानी कि दोनों टेबल के बीच में जो कॉमन कॉलम में उसकी बेस में हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी डेटा अवेलेबल है या कौन सा मिसिंग है, राइट। उसको समझने के लिए आपको ये वेन डायग्राम देख लीजिए। इस वेन डायग्राम में आपके पास लेफ्ट का पूरा टेबल्स है और राइट का जो मैच कर रहा है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए मुझे 2 टेबल की रिक्वायरमेंट होगा, राइट। पहले टेबल मेरे पास है कंज्यूमर का टेबल, ये स्ट्रक्चर है, टेबल का स्ट्रक्चर है, साथ में उसका डेटा को इंसर्ट करने की प्रोटोकॉल्स भी है। आप एक टेबल खुद से बना लीजिए, जो कि डे 1 से हम बना के आ रहे हैं टेबल क्रिएशन का, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आप बना लोगे तो आप उसको देख के बना लीजिए। ये टेबल बनाने के बाद हमारे पास इससे ही एक टेबल का व्यू आएगा, कंज्यूमर आईडी और नेम। सेकेंड में हम एक टेबल बनाएंगे जिस टेबल का नाम है प्रोडक्ट, राइट। प्रोडक्ट के अंदर कौन सी कॉलम है? प्रोडक्ट आईडी है, कंज्यूमर आईडी है एंड प्रोडक्ट नेम है, राइट। हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे
सो पहले जो टेबल है कंज्यूमर टेबल में कंज्यूमर आईडी और सेकंड जो प्रोडक्ट टेबल में कंज्यूमर आईडी जो है कॉमन है, उसकी बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कौन सी डेटा अवेलेबल है और अवेलेबल नहीं है। पहला जो टेबल मेरे पास आ जाएगा, पहले टेबल का लेफ्ट टेबल का सारा डेटा आ जाएगा, उसके बाद राइट टेबल का जो है हम मैच करवाएंगे, मैच रिकॉर्ड प्रोवाइड करेंगे, जो मैच नहीं करेगा हम उसको नल कर देंगे, राइट। सो उसके लिए हमको लेफ्ट जॉइन के लिए हमको एक क्वेरी लिखना पड़ेगा। मैं इस क्वेरी को हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। इस क्वेरी को ही आपको लिख के एग्जीक्यूट करना है, तभी आपके पास जो है आउटपुट आएगा, ये जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये क्वेरी लिखने के बाद हम उसको एग्जीक्यूट अगर करते हैं तो हमारे पास ये डेटा आएगा, राइट। सो हम यहाँ पे इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हमारे पास लेफ्ट जॉइन में क्या बेनिफिट हमको मिल रहा है। लेफ्ट जॉइन में हमारे पास लेफ्ट का पूरा टेबल आ जा रहा है, तो फर्स्ट लेफ्ट टेबल जो कंज्यूमर टेबल था उसमें से पूरा डेटा आ रहा है, कंज्यूमर आईडी एंड नेम। सेकंड टेबल में कंज्यूमर आईडी था, राइट। सो वो हम यहाँ पे नहीं मेंशन कर रहे हैं, एक ही कॉमन है कंज्यूमर आईडी कंज्यूमर टेबल से एंड प्रोडक्ट टेबल से कंज्यूमर आईडी कॉमन है, तो दोबारा हम नहीं लिख रहे हैं। इस कंज्यूमर आईडी बेस से हम डेटा को मैच करवाएंगे। आप ये देखिए, ये जो कंज्यूमर आईडी 1 है, यहाँ पे देखिए राइट टेबल को एक बार देख लीजिए, कंज्यूमर आईडी है जो है लैपटॉप है, लैपटॉप यहाँ पे आ गया। कंज्यूमर आईडी जो 2 है, यहाँ पे कंज्यूमर आईडी 2 में क्या है, स्मार्टफोन है, राइट। सो स्मार्टफोन आ गया यहाँ पे। कंज्यूमर आईडी 3 पे, यहाँ पे कोई कंज्यूमर आईडी 3 नहीं है, तो यहाँ पे नॉल वैल्यू प्रोवाइड कर दे रहा है। सो यहाँ पे हमारे पास ऐसे ही एक आउटपुट आएगा। आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्वेरी को तो आपको एग्जीक्यूट करना ही है, बट अगर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाएगा, यानी कि आपके पास आपको 2 टेबल दे देंगे, बोलेंगे कि वहाँ पे लेफ्ट जॉइन परफॉर्म कीजिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आता है तभी जाके आप आउटपुट बना पाओगे, राइट। सो ये था आपका लेफ्ट आउटर जॉइन। अभी हम देखेंगे राइट जॉइन क्या होता है। सो राइट जॉइन का डेफिनेशन क्या है, ए राइट अ जॉइन रिटर्न ऑल रोज फ्रॉम द राइट टेबल एंड द मैचिंग रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल्स। यानी कि अगर मेरे पास 2 टेबल्स अवेलेबल है तो राइट टेबल का सारा डेटा आएगा, लेफ्ट टेबल का डेटा जो मैच होगा वो प्रोवाइड करेगा। इफ देर इज नो मैच इन द लेफ्ट टेबल, it will still show all data from the right table and null for the missing left table values। यानी कि जो डेटा लेफ्ट में अवेलेबल नहीं है उसके लिए null वैल्यू प्रोवाइड करेगा, राइट। तो सिमिलर आज लेफ्ट जॉइन में क्या हो रहा था, लेफ्ट जॉइन में लेफ्ट का डेटा सारा आ रहा था, राइट का जो डेटा मैच कर रहा था वो दे रहा था, साथ में जो नहीं कर रहा था नल प्रोवाइड कर रहा था। यहाँ पे राइट जॉइन में राइट का सारा डेटा आ रहा है, लेफ्ट का जो मैच है वो आ रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसके लिए नॉल वैल्यू प्रोवाइड कर दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, एक बार अगर समझ जाओगे तो आप आउटपुट बना पाओगे। सो हम राइट जॉइन को क्यों इस्तेमाल करते हैं, सो टू गेट ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द सेकेंड राइट टेबल इवन इफ सम डोंट हैव मैचिंग डेटा इन द फर्स्ट टेबल। यानी कि मुझे राइट टेबल का अगर सारा डेटा चाहिए वो मैं ले लूँगा, साथ में जो डेटा मुझे मैच भी नहीं कर रहा है फर्स्ट टेबल में वो डेटा भी मुझे चाहिए, जहाँ पे मैं नल लिख के रिप्रेजेंट कर पाऊँ। हेल्पफुल व्हेन यू फाइंड रिकॉर्ड्स दैट एग्जिस्ट इन वन टेबल बट नॉट इन अनदर। आपको जो डेटा पहले टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है बट सेकेंड टेबल पे भी नहीं है, फिर भी आपको चाहिए, तो इस सिनारियो में राइट जॉइन मदद करता है। यूजफुल इन रिपोर्टिंग व्हेन द मेन फोकस इन राइट टेबल्स डेटा। यहाँ पे राइट टेबल का
सारा डेटा जहाँ पे आपको चाहिए इसके ऊपर फोकस करता है रिपोर्ट बनाने के लिए। सो बेनिफिट ऑफ राइट जॉइन क्या है? एंश्योर नो डेटा लॉस फ्रॉम द राइट टेबल। राइट टेबल में कोई भी डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, इसको एंश्योर करता है। हेल्प्स आइडेंटिफाई ऑन मैच रिकॉर्ड्स ऑन द लेफ्ट साइड। ये आइडेंटिफाई करता है कि लेफ्ट साइड में कौन सा डेटा ऑन मैच है और मिसिंग है, ये इसके ऊपर फोकस करता है। गुड फॉर द डेटा कंपैरिजन एंड डेटा इंटीग्रिटी चेक। तो ये डेटा कंपैरिजन एंड डेटा इंटीग्रिटी चेक के लिए बेहतर होता है राइट जॉइन। सो राइट जॉइन का ये वेन डायग्राम है, आप उसको नोट कर लीजिए। आपको कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ राइट जॉइन। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर हमको राइट जॉइन परफॉर्म करना है तो हमको 2 टेबल की रिक्वायरमेंट होगा। तो इसके लिए पहले टेबल में हम ले रहे हैं कंज्यूमर टेबल, सेकेंड टेबल में हम ले रहे हैं प्रोडक्ट टेबल एज सिमिलर लेफ्ट जॉइन। तो दोनों टेबल क्रिएट होने के बाद यहाँ पे अगर हम परफॉर्म करेंगे राइट जॉइन, तो ये राइट जॉइन का क्वेरी है, आप उसको नोट कर लीजिए। इसकी बेस पे ही आपका जो आउटपुट आपको मिलेगा, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, राइट। सो इस क्वेरी को जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे आपको ऐसे ही डेटा आपको आएगा। तो हमारा क्राइटेरिया क्या था? हमारे पास पूरा राइट का टेबल पूरा आ जाएगा। तो ये राइट का जो टेबल है पूरा आ चुका है। 101 लैपटॉप, 102 स्मार्टफोन, 103 टेबल। उनके बीच में कौन सा कॉमन था? कंज्यूमर आईडी, जो हम लेफ्ट के साथ चेक किए। उसके बाद जो मैचिंग रिकॉर्ड है वो आ रहा है, जो नहीं है अवेलेबल उसकी जगह हमारे पास नॉल आ जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। अगर 5-6 क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। अभी तक अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट पे बताइए, मैं आपको अगले वीडियो में उसको क्लैरिफाई कर दूंगा। अभी हम देखते हैं फुल आउटर जॉइन। ठीक है, फुल आउटर जॉइन का क्या डेफिनेशन है, क्या बेनिफिट है, उसको समझते हैं। A full outer join combine the result of both left join and right join। ये दोनों को कंबाइन करता है फुल आउटर जॉइन में लेफ्ट जॉइन को एंड राइट जॉइन को। इट रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द बोथ द टेबल्स, यानी कि दोनों टेबल्स का डेटा को ये रिप्रेजेंट करता है। मैचिंग देम पर पॉसिबल, इफ देयर इज नो मैच द मिसिंग साइड विल शो नल वैल्यू। यानी कि ये दोनों टेबल का डेटा को प्रोवाइड करेगा और ये मैच करवाएगा। जहाँ पे मैच नहीं हो रहा है तो वहाँ पे ये नॉल वैल्यूज दे देगा। यूज ऑफ फुल आउटर जॉइन, कहाँ पे ये यूज होता है? टू गेट कंप्लीट व्यू ऑफ डेटा फ्रॉम बोथ टेबल। जहाँ पे मुझे दोनों टेबल्स का डेटा एट ए टाइम चाहिए, कंप्लीट व्यू चाहिए, तो वहाँ पे मैं फुल आउटर जॉइन का इस्तेमाल करूँगा। यूजफुल फॉर डेटा कंपैरिजन, रिपोर्ट जनरेशन एंड फाइंडिंग ऑन मैच रिकॉर्ड इन ईदर टेबल्स, राइट। सो ये डेटा कंपैरिजन के लिए, रिपोर्ट जनरेशन के लिए एंड ऑन मैच रिकॉर्ड्स को फाइंड करने के लिए फुल आउटर जॉइन का इस्तेमाल किया जाता है। हेल्प्स इंश्योर नो डेटा इज लॉस्ट फ्रॉम ईदर टेबल, यानी कि दोनों टेबल में कोई भी डेटा लॉस नहीं होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट उसका पॉइंट है, जहाँ पे कोई भी डेटा लॉस्ट नहीं होता, पूरा डेटा हमारे पास रिप्रेजेंट होता है। सो ये आउटर जॉइन का क्या बेनिफिट है? सो ऑल डेटा फ्रॉम बोथ टेबल मैच और ऑन मैच, जो मैच करे या नहीं करे, ये सारा डेटा को प्रोवाइड करता है। हेल्प्स फाइंड रिकॉर्ड विदाउट रिलेशनशिप इन बोथ टेबल्स, यूजफुल फॉर ऑडिटिंग डेटा सिंक्रोनाइजेशंस बिटवीन टू सिस्टम। सो ये उसका वेन डायग्राम है फुल आउटर जॉइन का, जहाँ पे दोनों टेबल का डेटा को प्रोवाइड किया जाता है। सो उसके लिए सिमिलरली हम 2 टेबल बनाएंगे, कंज्यूमर एंड प्रोडक्ट का। प्रोटोकॉल बहुत सिंपल है। उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे फुल आउटर जॉइन को। थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो,
वेल एंड गुड, बट एक चीज़ का नोटिस करना पड़ेगा कि माई एसक्यूएल डज नॉट directly support full outer join, but you can simulate it using union of left join and right join। यानी कि जो माई एसक्यूएल है वो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है आउटर जॉइन को, जहाँ पे आप लेफ्ट जॉइन एंड राइट जॉइन को यूनियन करके आप उस आउटर जॉइन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट जॉइन का क्वेरी है, यहाँ पे राइट जॉइन का क्वेरी है। सो हम दोनों के बीच में यूनियन कर रहे हैं, यानी कि यूनियन जो ऑपरेशन है वो मर्ज करने के लिए यूज़ करते हैं दोनों को। सो यहाँ पे हमारे पास टेबल आ जा रहा है, यानी कि हमारे पास दोनों टेबल आएगा, राइट। जो मैच है वो रहेगा, जो ऑन मैच है वो नॉल वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। यही कॉन्सेप्ट है फुल जॉइन का। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों टेबल आ रहा है। लेफ्ट का जो टेबल आ रहा है कंज्यूमर आईडी 1 2 3 जो भी था, उसके बाद सेकंड का जो टेबल था प्रोडक्ट आईडी, सब कुछ आ रहा है। सो जो मैच वैल्यूज़ है वो दे रहा है, जो मैच नहीं है उनके लिए ये नॉल वैल्यू प्रोवाइड कर दे रहा है। सो आज की क्लास पे हमने क्या सीखा? आज की क्लास पे हमने सीखा कि आउटर जॉइन क्या होता है, और साथ ही साथ हमने टाइप्स ऑफ आउटर जॉइन को कम्प्लीटली डिस्कस किया। लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन एंड फुल आउटर जॉइन। आज की क्लास में अगर कोई भी डाउट है जहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम था, तो मुझे कमेंट पे बताइए, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो आज के लिए यूज़फुल रहा है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी फ्रेंड को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादातर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं आगे की क्लास पे।